Maryam School. In previous video, you learned about chapter number 2, दिल्ली. ठीक है स्टूडेंट, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर जो चैप्टर 2 जो था, ठीक है, दिल्ली जो हमारा नेशनल कैपिटल है, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की थी. उसके अंदर जो दिल्ली जो है, ठीक है, वो एक मेगा सिटी यानी कि मेट्रो सिटी, बिग सिटी के नाम से भी जाना जाता है. इंडिया का जो बिग सिटी जो है, ठीक है, मेट्रो सिटी जो है वो कौन सा है? दिल्ली जो है. ठीक है, यानी कि बिग सिटी जो है वो कौन सा है? दिल्ली. उसके अलावा हमने बात की थी कि भाई जो दिल्ली जो है उसकी डिजाइन जो है, ठीक है, उसका डिजाइन जो है वो ब्रिटिश जो आर्किटेक्ट था, ठीक है, एडविन व्हिटनी, जिसने दिल्ली जो है उसकी डिजाइन जो है वो बनाई थी. उसके अलावा नेशनल कैपिटल, ठीक है, उसके अंदर हमने बात की थी नेशनल कैपिटल, और उसके बाद बात की थी हमने मॉन्यूमेंट. ओके, ये जो 3 टॉपिक थे, 2 टॉपिक, नेशनल कैपिटल, दिल्ली और मॉन्यूमेंट, ठीक है, ये 3 टॉपिक की हमने बात हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी. जिसके अंदर नेशनल कैपिटल के अंदर जो हमारे जो नेशनल कैपिटल है जो दिल्ली जो है, ठीक है, तो उसके अंदर रिपब्लिक डे के अंदर जो परेड, ठीक है, परेड शो जो होता है, जो रिपब्लिक डे के जब होता है उस तब वो जो परेड जो शो है वो टीवी पर एवरी ईयर जो है वो हमें बताया जा रहा है. उसके अलावा विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, राजपथ, उसके अलावा पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन, ठीक है, ये जो सब जो है वो दिल्ली के अंदर स्थित है. उसके अलावा दिल्ली ऑल्सो रिमाइंड अस रेड फोर्ट, यानी जो लाल किले जैसे हम कहते हैं. ओके, रेड फोर्ट, मिनिस्टर हाउस, नेशनल फ्लैग, ये जो सब जो है यहाँ पे हम नेशनल कैपिटल जो है दिल्ली, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं. उसके अलावा स्टूडेंट चैप्टर 2 के अंदर हमने दूसरी बात की थी मॉन्यूमेंट, यानी कि जो हमारे स्मारक जो है, ठीक है, तो हमारे स्मारक के अंदर हमने अलग अलग टाइप के जो मॉन्यूमेंट है, ठीक है, जो भाई शाहजहां से लेकर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे दिखाया गया रेड फोर्ट है. उसके बाद जामा मस्जिद है, मॉन्यूमेंट्स टॉप जो है, ठीक है, ताजमहल, ये जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं. उसके अलावा हमने बात की थी कि भाई 175 जो है, ठीक है, वो नेशनल हेरिटेज के अंदर स्टूडेंट इन्वॉल्व किया गया है. ठीक है, नेशनल हेरिटेज साइट में ये 175 जो है वो स्मारक मॉन्यूमेंट जो है वो लिस्ट के अंदर होते हैं. ठीक है, उसके अलावा ढेर सारे और भी जंतर मंतर जो है जो दिल्ली के अंदर जो है, ठीक है, और ढेर सारे स्मारक जो है वो दिल्ली के अंदर हमें पाए जाते हैं. तो स्टूडेंट ना टुडेज लेक्चर स्टार्ट न्यू टॉपिक प्लेस टू सी. ठीक है, प्लेसेस टू सी, यहाँ के देखने लायक जो हमें जो स्थल है, ठीक है, वो कौन कौन से है. तो दिल्ली में जब हम निकल गए घूमने के लिए, तब वहाँ पे हम कौन कौन से जो डिफरेंट टाइप के प्लेसेस जो है हमें दिल्ली के अंदर मिलते हैं, तो उसकी हम बात यहाँ इस लेक्चर के अंदर हम करने वाला है. तो उसके बाद का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है प्लेसेस टू सी, यानी कि प्लेस टू सी. प्लेसेस टू सी, हम जब दिल्ली के अंदर घूमने के लिए निकलते तब यहाँ के कौन कौन से स्थल जो है, ठीक है, जो हमें अच्छे लगते हैं देखने के लिए, तो ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं. तो सी पेज नंबर 225 के स्टूडेंट, इंडिया गेट इज वॉर मेमोरियल अर्च, द वॉल ऑफ विच हैव द नेम ऑफ इंडियन सोल्जर किल्ड इन
वर्ल्ड वॉर आई 1914 to 18, ठीक है, यानी कि जो पहला विश्व युद्ध जब हुआ तब उसकी याद के मेमोराइज के लिए, ठीक है, मेमोरियल अर्च, ठीक है, वॉर मेमोरियल अर्च जो है वो प्रथम विश्व युद्ध जो है जिसे जो इंडियन सोल्जर है जिसके लिए ये वार में मेमोरियल अर्च जो है वो हमें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये गेट है, ठीक है, इंडिया गेट इज इंडिया गेट इज वार मेमोरियल ओके। जो पहला जो विश्व युद्ध जो वर्ल्ड वॉर है वो कब हुआ था? 1914 to 18। ओके स्टूडेंट, तो अमर जवान ज्योति ऑफ द फ्लेम ऑफ द immortal soldier is permanently lit flame in memory of all the soldiers who sacrificed their life from the country after independence। इनकी जो अमर ज्वाला ज्योति, ठीक है, ये जो प्लेसेस जो है ये भी दिल्ली के अंदर हमें बताया गया है कि जो सोल्जर है, ठीक है, इंडिया के जो जवान है यहाँ पे हमें बताया गया है उसके लिए ज्योति जो है, ठीक है, वो अभी भी मौजूद है, ठीक है, जो वहां पे लाइट जो है वो जलती है कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। नीचे हमें भी दिया गया है बिरला मंदिर, राजघाट, मेट्रो रेल जो है, ठीक है, ये जो सब जो है वो हमें दिल्ली के अंदर प्लेसेस जो हमें मिलते हैं। Among the newer buildings are the Nehru Planetarium, अप्पू घर, बिरला मंदिर, द बुद्ध ज्योति पार्क एंड लोटस टेम्पल जो है, ये सब जो यहाँ पे दिखाई गए जो बिल्ड, ठीक है, द न्यूअर बिल्ड आर न्यूअर जो है जिसके अंदर नेहरू प्लानिटेरियम जो ये जो तारा मंदिर जिसे कहते हैं, सौर मंदिर जिसे कहते हैं, ठीक है, तो नेहरू प्लानिटेरियम, कपूर घाट, बिरला मंदिर, द बुद्ध ज्योति पार्क एंड लोटस टेम्पल जो है, ये सब जो स्थल जो है वो दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। महात्मा गांधी समाधि एट राजघाट, ये भी जो है वो आपको नोट में राइट डाउन करना है स्टूडेंट में। जो महात्मा गांधी जो हमारे प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, महात्मा तो गांधी जो है, ठीक है, गांधी समाधि is at राजघाट। ओके, महात्मा गांधी जो है उसकी समाधि जो है वो कहाँ पर स्थित है? राजघाट। ये भी हमें राइट डाउन करना है स्टूडेंट। ओके, तो उसके बाद है पीपल कम हियर टू पे होमेज टू हिम, यानी कि पीपल जो है वो यहाँ पे सब लोग जो है राजघाट के अंदर जो आके पे करते हैं, यानी कि ओके, महात्मा गांधी समाधि इज एट राजघाट। द नेशनल म्यूजियम, द नेशनल आर्चिव एंड द नेशनल रेलवे जो है म्यूजियम आर है, यानी यहाँ पे दिल्ली के अंदर नेशनल जो संग्रहालय जिसे हम कहते हैं, नेशनल म्यूजियम जो उपलब्ध है, उसके अलावा नेशनल आर्चिव एंड नेशनल रेल
रेलवे की जो संग्रहालय जो है वो यहाँ पे स्थित है। तो ये भी आपको इस अपने अंदर बुक के अंदर आपको अंडरलाइन कर देनी है। तो रेल जो है, ठीक है, द रेल म्यूजियम एज द ट्रेन इंजन द फायर पिट बिल्ड 1850s एंड वर्किंग ऑर्डर, यानी कि जो है ये जो है वो उसका इंजन जो है, ठीक है, वो 1850 के अंदर जो वर्किंग ऑर्डर। लुक एट अ पिक्चर ऑफ ट्रेन इंजन एंड थिंक हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न इंजन, यानी कि पहले का इंजन के अलावा अभी जो मॉडर्न का जो इंजन जो है वो बहुत ही बढ़िया है। ओके, द सुप्रीम कोर्ट बिल्ड एट द एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्री एंड ऑल्सो इन दिल्ली, यानी कि पहले तो हमें ये जो म्यूजियम जो है, ठीक है, कौन कौन से म्यूजियम है, नेशनल, ठीक है, यहाँ पे नेशनल म्यूजियम, ओके, उसके बाद दूसरा जो है वो नेशनल archives and नेशनल रेल म्यूजियम है, ठीक है, जो दिल्ली के अंदर मौजूद है। उसके अलावा द सुप्रीम कोर्ट बिल्ड एंड असेंबलीज एंड ऑल फिरंगी कंट्रीज आर ऑल्सो इन दिल्ली, सब जो लोग हैं जो दिल्ली के अंदर स्थित है। दिल्ली है जो मैंने गुरुद्वारा, टेम्पल, मस्जिद एंड चर्च, ये जो दिल्ली के अंदर जो है गुरुद्वारा है, मस्जिद है, टेम्पल है, मंदिर जो है, ठीक है, ये सब जो है दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा देयर आर बॉर्डर रोड एंड फ्लाईओवर, ठीक है, दिल्ली में हम जब निकलते हैं तो वहां पे रोड जो है वो बहुत ही बड़े होते हैं, यानी कि देयर आर बोर्ड रोड एंड ऑल्सो फ्लाईओवर, ढेर सारे जो फ्लाईओवर जो है तो दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। द दिल्ली मेट्रो इज द पॉपुलर एंड कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि दिल्ली के अंदर जब निकलते हैं तो यहाँ पे दिल्ली में मेट्रो रेलवे जो है, ठीक है, जो हमें देखनी है। तो ये जो मेट्रो रेलवे जो पॉपुलर एंड कंफर्टेबल लोगों के लिए जो है वो पॉपुलर भी और कंफर्टेबल भी है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत ही बेस्ट जो है वो स्टार्ट की गई है दिल्ली के अंदर। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द साउथ एशिया, साउथ एशिया का सबसे बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एयरपोर्ट जो है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ पे स्थित है, दिल्ली के अंदर। तो ये भी हमें डायग्राम करना है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट is one of the best airport in साउथ एशिया। ओके स्टूडेंट, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बता दूं। इंडिया गेट इज अ वॉर मेमोरियल अर्च, ठीक है, ये तो क्या है, वॉर मेमोरियल अर्च। उसके अलावा जो फर्स्ट जो युद्ध हुआ था वॉर, ठीक है, वो कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर। ओके, उसके अलावा अमर जवान ज्योति जो है वो भी दिल्ली के अंदर स्थित है।
महात्मा गांधी समाधि, ठीक है, इसका कौन से नाम से जाना जाता है? राजघाट के अंदर। ओके, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्chive एंड नेशनल रेल जो है, ठीक है, ये जो म्यूजियम है ये भी यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट जो है वो भी यहाँ पे स्थित है। प्लीज राइट डाउन स्टूडेंट योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट, तो उसके अलावा और भी ढेर सारे जो प्लेसेस जो है, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि लोकेट इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, दिल्ली कैन गेट वेरी हॉट समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। यानी कि जो दिल्ली जो है वहां पे जो समर जो है वो वेरी हॉट होता है और वहां पर जो विंटर जो है वहां पे तब वो ठंडी बहुत होती है, ठीक है। फेब्रुवरी मार्च आर क्लासिक month with flower everywhere. The Mughal garden and राष्ट्रपति भवन are now open the public to enjoy the beautiful sight. तो यहाँ पे और भी दो प्लेसेस जो है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। वो प्लेसेस कौन से हैं? तो भाई मुगल गार्डन और राष्ट्रपति भवन। ओके, ये जो दो प्लेसेस जो है वो भी हमें दिल्ली के अंदर मिलते हैं जब लोग जो यहाँ पे पब्लिक वो एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल साइट देखने के लिए सब निकलते हैं। विथ मोर एंड मोर पीपल migrating to Delhi and more cars and vehicles are air pollution has become so heavy that based in Delhi have switched over using compressed natural gas in CNG. ओके, तो यहाँ पे दिल्ली जो है वो बहुत ही पॉपुलेशन जो है वो बहुत यहाँ पे है। इसके कारण यहाँ पे लोग जो है वो कार, उसके बाद और इसके कारण यहाँ का जो वातावरण जो जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर जो है वो ठीक फुल होता है। इसके कारण यहाँ के जो लोग हैं वो सीएनजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी का यूज करते हैं, ठीक है। सीएनजी यानी कि compressed नेचुरल गैस। ओके, ये अपने नोटबुक के अंदर आपको उसका फुल फॉर्म जो है वो लिखना है। नो, सीएनजी इज नॉट क्रॉस लेसेस पॉल्यूशन कंप्रेस्ड टू पेट्रोल। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि सीएनजी इज नॉट क्रॉस लेजर पॉल्यूशन कंप्रेस्ड टू पेट्रोल। ओके, चलो प्लीज ये दो टॉपिक जो यहाँ पे लिखे वो अपने नोटबुक के अंदर आप राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। तो उसके बाद जो है इस चैप्टर के अंदर जो हार्डवर्ड है, ठीक है, वो हमें लिखना है।
उसके बाद नेक्स्ट जो बात करने वाले कि इस चैप्टर की जो हार्ड वर्ड है, ठीक है, प्लीज राइट डाउन हार्ड वर्ड। इसके अंदर सबसे पहले आपको लिखना है हेरिटेज, सेकंड प्लांटेरियम, और माइग्रेटिंग, फाइव जो है कंप्रेस। उसके बाद दूसरे जो हार्ड वर्ड है वो भी हमें लिखना है। तो उसके अंदर 6 जो है वो सेवन, 8, 9 जो है 10, मेट्रो। ओके, इसके बाद का जो लिखना है एक्सटेंसिव, उसके बाद हेरिटेज लिख लिया है। ओके, मोन्यूमेंट यानी कि स्मारक, और साइंटिस्ट लिख लिया। इसके अलावा लास्ट हम लिख लेते हैं अभी हेवी। ओके, तो ये हार्ड वर्ड है स्टूडेंट जो आपको अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। तो प्लीज राइट डाउन स्टूडेंट। तो उसके बाद
चैप्टर नंबर 2 जो है इसकी एक्सरसाइज जो है, ठीक है, वो मैं अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन करनी है। एक्सरसाइज इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 choose the correct answer। ओके, इसमें हमें सही आंसर जो है, ठीक है, वो लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तो रेड फोर्ट वॉज बिल्ड बाय ब्लैक, ठीक है, जो रेड फोर्ट है किसने बनवाया था, बिल्ड किया था, इसके अंदर आएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर है शाहजहां। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये जो मैंने आपको आंसर लिखवा रहा। ओके, दिल्ली शेयर अ बॉर्डर विथ ब्लैंक, ठीक है, दिल्ली शेयर बॉर्डर विथ हरियाणा, तो उसका सही आंसर है हरियाणा की बॉर्डर। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है, वन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट, तो सही आंसर आएगा रेड फोर्ट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, fill in answer the following questions। ओके, तो उसका सही आंसर हमें लिखना है। तो सबसे पहले द ब्लैक एट दिल्ली हैज वन द लार्जेस्ट सनलाइट इन द वर्ल्ड, जिसके अंदर आंसर आएगा जंतर मंतर। जंतर मंतर। उसके बाद सेकंड जो है, दिल्ली बॉर्डर ब्लैक एंड ब्लैक स्टेट, यानी कि हरियाणा से यूपी यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड यूपी भी आप लिख सकते हैं। थर्ड जो है, ब्लैक इज द लार्जेस्ट मस्जिद इन द इंडिया, तो जामा मस्जिद। ओके, जामा मस्जिद जो है। और लास्ट में फोर्थ क्वेश्चन जो है, सॉरी, जामा मस्जिद जो, ठीक है, यहाँ पे लिखने वाला है जामा मस्जिद। CNG is the known to cause lesser pollution compared to petrol। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू फॉल्स, ठीक है, जो हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली replaced Mumbai as the capital of India 1911, यानी कि ये जो है आंसर जो है वो गलत है। यस, फॉल्स, सॉरी। उसके बाद इंडिया गेट हैज द नेम ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर डिड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर आई,
ये भी आंसर है वो फॉल्स। थर्ड, दिल्ली कैन गेट वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, ये जो ट्रू सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है तो इंडिया फ्रॉम द ताजमहल कम फ्रॉम हरियाणा फ्रॉम, यानी ये जो भी है आंसर सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो हमें एक्सरसाइज के अंदर दी गई है। तो प्लीज राइट डाउन योर नोटबुक स्टूडेंट। स्टूडेंट तो प्लीज राइट डाउन योर स्टूडेंट्स होमवर्क के अंदर आपको ये जो है टॉपिक एक्सरसाइज में 1 टाइम जो है वो लिखनी है। ठीक है, वन टाइम ये एक्सरसाइज जो है वो लिखनी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। ओके बाय स्टूडेंट।